Hello student, today I am taking 11th class business study chapter 2 forms of business organization part 5th. In this part we studied about the partnership deed, content of partnership deed, registration of partnership firm, limitation of non-registered partnership firm and procedure of registration of partnership firm. Let's start with the first slide, that is a partnership deed. Partnership deed is a document which contains the written agreement among the partners in which all the details relating to the business affair are mentioned. It is duly signed by the Indian Stamp Act and signed by all the partners. इट्स क्लियर, यानी कि पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में होता है, जिसमें बिजनेस के सभी अफेयर्स की डिटेल्स लिखी होती है. द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड आर, कौन कौन से कंटेंट हैं पार्टनरशिप डीड में, क्या क्या डिफाइन किया जाता है, आइए ये स्टडी करते हैं. पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मीन्स पार्टनरशिप कंसर्न किस दिन स्टार्ट हुई उसकी डेट, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, amount of capital to be contributed by the partners, ratio in which profit or loss are to be shared by the partner, partner is to be paid a salary, commission, etc. then how much. अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा काम करता है तो उसको सैलरी या कमीशन मिलती है, तो वो कितनी सैलरी और कमीशन होगी और वो कैसे दी जाएगी, वो भी इसमें क्लियरली मेंशन है. Rules to be followed in case of admission, retirement and death of the partner. इन तीनों कंडीशंस में एडमिशन होने पर, किसी ने पार्टनर के आने पर, किसी पार्टनर के रिटायर होने पर या किसी पार्टनर की डेथ हो जाने पर क्या प्रोसीजर होगा. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. कोई उधार लेता है पार्टनरशिप कंसर्न से तो उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, किसी ने उधार दिया है पार्टनरशिप कंसर्न को पार्टनर्स में से तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा मिलेगा, ये भी इसमें डिफाइन है. द डेट ऑन विच अकाउंट शेल बी क्लोज्ड एवरी ईयर, हर साल किस डेट को अकाउंट बुक क्लोज होगी पार्टनरशिप फर्म की, वो भी मेंशन होगा. मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, पार्टनरशिप कंसर्न में अगर कोई डिस्प्यूट होता है चाहे पार्टनर्स को लेके या फिर फर्म को लेके तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा. प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स अगर कल को फर्म बंद हो रही है, पार्टनरशिप फर्म को अगर हम को बंद करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि हमें वैल्यू का वैल्यूएशन करना पड़ेगा एसेट्स का, तो उस हिसाब से वो रिवैल्यूएशन कैसे बनेगा. क्लियर, ये तो थे बेटे सारे कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड. अब जो हमने करना है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप कंसर्न का नाम रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के रजिस्टर में एंटर करना, दैट इज़ कॉल्ड द रजिस्ट्रेशन. ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी है. अगर पार्टनर्स चाहें तो इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अगर नहीं चाहते तो ना करवाएं. बट अगर वो नहीं करवाएंगे तो उनको क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, उनकी लिमिटेशंस क्या हो जाएंगी नॉन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की. एक ही मेन लिमिटेशन है कि वो कंसर्न किसी पर भी केस नहीं कर सकती, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ फर्म का तो आप कोर्ट में कैसे प्रूव करोगे कि आपकी कंसर्न एग्जिस्ट करती है. यानी कि फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी फर्म, दे कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी फॉर रिकवरिंग अ क्लेम. पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सूट अगेंस्ट द फर्म. पार्टनरशिप फर्म भी अपनी फर्म के लिए भी और अपने पार्टनर्स के भी ऊपर अगर कोई उसके साथ फ्रॉड करता है तो भी वो केस नहीं कर सकता. सिंपल सी बात है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो एग्जिस्टेंस नहीं है, और एग्जिस्टेंस नहीं है तो आप कोर्ट में प्रूफ कैसे करोगे कि कंसर्न एग्जिस्ट करती है. इसलिए ना चाहते हुए भी, कंपल्शन ना होते हुए भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना नेसेसरी है. ठीक है, लेट्स गो फॉर द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पार्टनरशिप कंसर्न को क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा. उन्हें रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा, फिर उस फॉर्म को पूरा भरना होगा. उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, यहाँ पे आपको स्लाइड में नज़र आ रहे हैं, उनको जमा करवाना होगा. जैसे नेम ऑफ फर्म, लोकेशन ऑफ फर्म यानी कि एड्रेस ऑफ फर्म, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरी ऑन अ बिजनेस, यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म की कोई सब ब्रांचेस हैं तो वो भी.
उनके भी एड्रेसेस देने पड़ेंगे। डेट एंड ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, जिस भी डेट को कोई भी पार्टनर आया है, क्योंकि सभी पार्टनर ज़रूरी नहीं है एक ही दिन को आएंगे, तो वो अलग अलग डेट भी हो सकती हैं, तो वो डेट उनके ज्वाइनिंग करने की, पार्टनरशिप कंसर्न की, उसकी डिटेल और उसकी इंफॉर्मेशन भी, ठीक है। नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स के परमानेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन और उनके बारे में डिटेल। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न, ड्यूरेशन मीन समय, कितने समय के लिए पार्टनरशिप कंसर्न बनाई जा रही है। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो उसमें क्लियरली लिखा होगा एट अ विल, और अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में जो भी टाइम या प्रोजेक्ट का कंप्लीशन है तो वो लिखा हो, मेंशन होगा। इज इट क्लियर? इसके साथ जो है रजिस्ट्रार के पास आपको क्या जमा करवाना है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ? फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी जिसे कहते हैं, वो जमा करवानी है। और वो कैसे करवानी है, जैसा रजिस्ट्रार बताएगा। अगर वो कहेगा कैश में तो कैश में करवाएंगे, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू तो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, चेक मांगेगा तो चेक के थ्रू, या फिर ऑनलाइन पेमेंट, वट एवर ही रिकमेंड अस, तो हमें बिल्कुल वही फॉलो करना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट जो है, जब हम सारी डिटेल्स और फीस जमा करवा देते हैं तो रजिस्ट्रार का काम चालू होता है। वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट की जेन्युइनिटी को चेक करता है, और जहां उसे लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं, सारी डिटेल्स जेन्युइन हैं, तो फिर वो हमारी कंपनी का नाम, पार्टनरशिप कंसर्न का नाम अपने रजिस्टर में लिख लेता है, और हमारी पार्टनरशिप कंसर्न को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देता है, जिसकी एक एक कॉपी सभी पार्टनर के पास होती है, और एक एक कॉपी हर ब्रांच में लगाई जाती है, रखी जाती है, ताकि जनरल पब्लिक में कोई उस पार्टनरशिप कंसर्न से डील करे तो उसको पता लग जाए कि ये कंसर्न जो है रजिस्टर्ड है, और उससे डीलिंग करते हुए उसको हेजिटेशन ना हो। इज़ इट क्लियर? ओके, थैंक यू।